हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक की। तो इससे पहले अपन ने बायबैक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कवर किए हैं और उसमें अपन ने जो है नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिले अपन को कि इसोप वाला आपको कैसे करते हैं, डिबेंचर वाला कैसे करते हैं, साथ ही एक और जो अपन जो है प्रेफरेंस शेयर्स का भी अपन देख चुके हैं और नॉर्मली बायबैक तो अपन ने हर क्वेश्चन में चल रही है। अब अपन जो नई कैटेगरी यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन की, इसमें आता है अपने पास मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है कि आप कितने जो है मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। तो अपन ने पहले स्टार्टिंग में कंडीशन देखी थी कि आप जो है अगर बायबैक करना चाहते हो अप टू 10%, तो आपको जो है BR पास करना होता है और साथ ही 10 से 25% अगर आप करना चाहते हो 10 से ज़्यादा पर 25% तक, तो वहाँ तक आपको SR पास करना पड़ता है। पर कंपनीज एक्ट जो यहाँ पर अलग से आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है जिसमें आपको 3 टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। उन 3 टेस्ट में आपको देखने पड़ता है कि हर टेस्ट में कितने नंबर ऑफ शेयर आपके आ रहे हैं, उसमें से सबसे कम जो है उतने आप बायबैक कर सकते हो। ये कंपनीज एक्ट अपन को प्रोवाइड करता है। तो यही कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं एक एक। तो सबसे पहले मैं आपको बताया तो ये 3 टेस्ट होते कौन कौन से। तो ये 3 टेस्ट नॉर्मली होते हैं। सबसे पहला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसके बाद होता है अपने पास रिसोर्सेज टेस्ट, और फिर अपने होता है यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो इसमें से आपने पॉइंट नंबर 3 वाले ही यहाँ पर सुना होगा अधिकतर, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, जो कि आपकी रेशियो एनालिसिस में भी आपने पढ़ा होगा पहले कभी। इसके बाद जो है अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले पहले वाले पॉइंट पे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। देखिए, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट इसके नाम से अपन को क्लियरिफाई करता है कि जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका जो है आपको उस मतलब उसमें से ही आपको जो है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, उतने आपको बायबैक कर सकते हैं। अब वो कितना कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट आपको जो देखने को मिलेगा, साथ ही रिसोर्सेज टेस्ट जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें अपन को निकालना है 25%। अब 25% किसका निकालना है, इसलिए ये दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि 25% इसमें अलग चीज़ का निकालना पड़ता है और 25% इसमें अलग चीज़ का निकालना पड़ता है। सबसे पहले अपन शेयर आउटस्टैंडिंग की बात करें तो शेयर आउटस्टैंडिंग में 25% किसका निकालना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग है। नंबर ऑफ शेयर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, फिर से आपको ये चीज़ गौर करनी होगी कि नंबर ऑफ शेयर्स मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मतलब। तो नंबर ऑफ शेयर जितने भी इक्विटी शेयर्स आपके, तो उसको आपको देखना है और उसके 25% नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकाल लेने हैं। तो उतना आप जो है मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। ये हो जाती है अपनी पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो है जो रिसोर्सेज टेस्ट है उस पर आते हैं अपन। तो रिसोर्सेज टेस्ट क्या बोलता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज मतलब आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, साथ ही फ्री रिजर्व कितना है, और फ्री रिजर्व में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहाँ पर इंक्लूड करना है ताकि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वो अपन पता कर सके। और जितने भी रिसोर्सेज आपके निकल कर आते हैं उसका निकालना है आपको 25%। 25% आपको निकालना है उसका, और उसका जो है 25% निकालने के बाद आप जो है उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे और उतने आप मैक्सिमम परमिसिबल मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तो अपन ने अभी तक देख लिया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, यानी कि शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और रिसोर्सेज टेस्ट। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है अपने पास डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब देखिए, अभी तक जो कैलकुलेशन होगी यहाँ पर, जो अभी तक अपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखा, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेगी, सीधा सा आपको ये बैलेंस शीट से देख के इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। पर जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ ही इक्वेशन वगैरह जिसमें बनती है, वो आपको देखने को मिलेगा डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में। तो इस वाले पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आपकी गलती होगी वो इसी पॉइंट में होगी, अगर होगी तो। पर अगर आप मेरे को अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और पूरे पूरे पॉइंट जो यहाँ पर आप नोट भी कर रहे हैं, तो आपको जो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसके बाद जो अब अपन देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट के बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप बायबैक कर लेते हो, यानी कि बायबैक के बाद करने के बाद जस्ट आपके जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो आपको चेक करना है। अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा है 2:1 को, तो मतलब आप जो है यहाँ पर बायबैक कर सकते हो। जितना अमाउंट अवेलेबल रहता है उससे आप बायबैक कर सकते हो। तो ये चीज़ अपन को देखनी है। तो सबसे पहले अपन तीनों पॉइंट निकाल लेंगे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपके आएंगे उसमें से सबसे कम लिस्ट ऑफ द, अब जो लिस्ट इन तीनों में से जो भी आए वो आप जो है मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अलाउ करता है आपको बायबैक करने के लिए। ठीक है। इसके बाद जब अपन को कुछ यहाँ पर टर्म्स चाहिए होगी कि आपको कैसे निकालना है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको क्या बोलते हैं, और साथ ही जो है बायबैक में जो आप डेप्ट निकालते हो, साथ ही इक्विटी जो निकालते हो वो कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसकी भी जो है वर्किंग नोट जो है मैंने आपको यहीं पर ही दे दिए। पूरे 2 पेज में मैंने आपको जो है ये पॉइंट यहाँ पर समराइज कर रखा है, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले अपन देखते हैं इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड।
जो इक्विटी अपन ने देखी थी डेब्ट इक्विटी में, जो इक्विटी है वो अपन निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप लेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, उसमें इंक्लूड करेंगे आप, ऐड करेंगे फ्री रिजर्व जो भी होते हैं। अब अपन ने देख लिया था स्टार्टिंग में, और मैं आपको बताऊंगा भी फ्री रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड होता है, और उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपके आना चाहिए। इसमें से लेस कर देंगे आप फिक्टिशियस एसेट्स। तो इस तरह से अपने निकल जाएगा इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड। इसको कुछ भी आप बोल सकते हैं, इक्विटी भी शेयर होल्डर फंड भी। इसके बाद जो फ्री रिजर्व मैंने आपको बोला है कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्री रिजर्व क्या क्या होते हैं। तो फ्री रिजर्व उसमें आते हैं सबसे पहले आपका रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, इसके बाद जो है P&L आता है, और एक आता है अपने पास डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो ये एक नया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आपके फ्री रिजर्व में इंक्लूड होता है, और इस सिक्योरिटीज प्रीमियम तो अपन को लेके चलना ही। इसके बाद जो डेप्ट इक्विटी में अपन डेप्ट देखेंगे, वो डेप्ट कैसे इंक्लूड, मतलब डेप्ट कैसे कैलकुलेशन करना अपन को। तो डेप्ट में जो जितने भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है, साथ ही जितने भी शॉर्ट टर्म डेप्ट है, दोनों तरीके के डेप्ट आपको इंक्लूड करने हैं, ऐड कर लेना है। इससे आपके टोटल डेप्ट आपके निकल जाएगा। ये कुछ कैलकुलेशन है। साथ ही अब वर्किंग नोट करेंगे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बताया कि ये वाला टेस्ट और ये वाला टेस्ट तो आपको बैलेंस शीट देख कर ही पता चल जाएगा। मतलब आप सीधा सा वहाँ से जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ से आप सीधा से कैलकुलेट कर सकते हो। पर डेप्ट इक्विटी जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इसकी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी डिटेल में मैंने यहाँ पर दी हुई है आपको। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है अपनी, यानी कि शेयर होल्डर फंड कितना है, जो कि अपन ने यहाँ निकाला है शेयर होल्डर फंड। तो ये अपन सबसे पहले चेक करेंगे ये कितनी है, और उसमें से लेस कर देंगे इक्विटी टू बी रिटेन। मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो अपन को मेंटेन करना है, जो कि 2:1 होता है। ठीक है, तो वो अपन मेंटेन करेंगे, यानी कि कैसे करेंगे कि 50% ऑफ डेप्ट होना चाहिए। मतलब जो इक्विटी अपन को रिटेन करनी है डेप्ट की आधी करनी है, क्योंकि 2:1 ये होता है। देखिए 2:1 अपन को मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि डेप्ट अगर 2 है तो इक्विटी 1 होनी चाहिए। मतलब डेप्ट अगर 100% है तो इक्विटी उसकी 50% होनी चाहिए। तो इसलिए अपन ने 50% ऑफ डेप्ट यहाँ पर लेस कर दिया है अपने इक्विटी में से, और बचा जो अमाउंट है वो अपने एडिशनल इक्विटी बाईबैक के लिए जो अवेलेबल रहेगी, ये अमाउंट अपन को निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इस एडिशनल इक्विटी मतलब मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि अपने पास 100 करोड़ की इक्विटी है। ठीक है, इसमें से अपन ने अपने जो डेप्ट है, डेप्ट वाला अपन को मेंटेन करना है, मान के चलिए यहाँ पर 30 करोड़। ठीक है, तो अब जो अवेलेबल इक्विटी आपकी कितनी रहती है यहाँ पर 70 करोड़। इसी में से आपको जब अब बाईबैक करना है तो सारी कैलकुलेशन बाईबैक की इसी में 70 करोड़ में से आपको करनी है। और इसमें आपको पता होगा कि आपको CRR भी बनाना पड़ता है बाईबैक के लिए, और साथ ही आपको बाईबैक भी इसी में से करना पड़ता है। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपको इक्वेशन के थ्रू आपको निकालनी पड़ेगी कि इस अमाउंट से आप कितना कितना अमाउंट CRR के लिए बनाओगे और कितना अमाउंट आप बाईबैक के लिए निकालोगे। यही चीज़ अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। फिर इसके बाद जब अपन कैलकुलेशन इक्वेशन बनाएंगे कि इक्वेशन कैसे कैसे आपके पूरे यहाँ पर प्रोसेस करती है। तो सबसे पहले ये जो अमाउंट यहाँ पर निकल कर आया, इस अमाउंट को अपन लेंगे और इसमें अपन सबसे पहले इसको इक्वल में रखेंगे किसके, कि इसी में से अपन को बाईबैक भी करना है और इसी में से अपन को CRR भी बनाना है। मतलब जितना भी बाईबैक है, जितना भी CRR है, वो आपको इसी अमाउंट में से बनाना है। ये इक्वेशन ये वाली अमाउंट, मतलब ये जो मैंने अभी बोला है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे अपन, बाईबैक जो है उसको ऐसे यहीं पर ही रखेंगे, और इक्विट जो CRR है वो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अपने बन जाएगी इक्वेशन 1। इसकी अभी हो सकता है आपको पूरा सही से समझ में नहीं आए, पर जब क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ पर मिलेगी। इसके बाद जो CRR क्रिएशन में कि CRR यहाँ पर आपको यहीं की यहीं रखना है, और जो बाईबैक है उसको अपन ले जाएंगे इधर। सॉरी, एक बार मैं वापस से बताता हूँ कि CRR अपन को कैसे करना है। तो CRR बनाने के लिए जो भी बाईबैक आप अमाउंट कर रहे हो उसमें आप बाईबैक प्राइस का डिवाइड करोगे। ठीक है, बाईबैक प्राइस का डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जितने भी आप बाईबैक करने जा रहे हो, जितने भी अमाउंट के शेयर्स, उसको आपने बाईबैक प्राइस से कन्वर्ट कर लिया आपकी फेस वैल्यू में। और ये भी इजीली आपको समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको इक्वेशन नंबर 2 को पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। इससे आपको बाईबैक अमाउंट पता चल जाएगा, और बाईबैक अमाउंट पता चलने के बाद उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे बाईबैक प्राइस पर शेयर के अमाउंट से, तो इससे आपके नंबर ऑफ शेयर बाईबैक निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में अपन ने कवर किया है, और अगले कुछ क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशंस में अपन देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक वाले क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी अपनी।
होप तो आपको समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।